यह कहानी केवल महाभारत की नहीं है। यह कहानी उस व्यक्ति की है जो हर युद्ध जीत सकता था पर अपना भाग्य नहीं जीत सका। यह कहानी है कर्ण की। जब आकाश में सूर्य पहली बार पूर्ण तेज से उदित हुआ था, उसी तेज का एक अंश धरती पर अवतरित हुआ। कुंती ने एक मंत्र के प्रभाव से सूर्य देव का आवाहन किया। उस क्षण जन्मा बालक साधारण नहीं था। उसके शरीर पर स्वर्णिम कवच और कानों में कुंडल थे। वो रोया नहीं, मानो जानता हो कि ये संसार उसके लिए कठिन होने वाला है। लेकिन भय ने मातृत्व को हराया। लोकलाज के डर से कुंती ने उस नवजात को एक टोकरी में रखकर अश्विनी नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी बहती रही और भाग्य भी। वहीं बालक एक साधारण सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को मिला। उन्होंने उसे अपनाया, नाम दिया कर्ण। वहीं से सूर्यपुत्र बना राधेय। कर्ण का बचपन अभाव में बीता, लेकिन उसकी आत्मा में आग थी। जब भी वो धनुष उठाता, लगता जैसे उसका जन्म ही युद्ध के लिए हुआ हो। दूर कहीं अर्जुन का नाम गूंजता था, श्रेष्ठ धनुर्धर, राजपुत्र, द्रोण का प्रिय शिष्य। और हर बार कर्ण के हृदय में एक प्रश्न उठता, क्या योग्यता केवल जन्म से तय होती है? द्रोणाचार्य के आश्रम में कर्ण गया, लेकिन वहां उसे नहीं देखा गया, परखा नहीं गया, केवल उसकी जाति पूछी गई। सूत पुत्र को शिक्षा नहीं मिल सकती थी। उस दिन कर्ण ने पहली बार समझा कि यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं होगा, यह सम्मान का भी होगा। हताश कर्ण परशुराम के पास गया। उसने स्वयं को ब्राह्मण बताया, वर्षों तक कठोर तपस्या की। परशुराम ने उसे वह विद्या सिखाई जो देवताओं को भी दुर्लभ थी। लेकिन झूठ एक दिन सामने आया। जब परशुराम की जांघ पर कर्ण का रक्त बहा और वो पीड़ा सहकर भी नहीं हिला, तब गुरु ने सत्य जान लिया। श्राप दिया, जिस क्षण तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वो तुम्हारा साथ छोड़ देगी। रंगभूमि में अर्जुन का प्रदर्शन हुआ। सभा तालियों से गूंज उठी। तभी कर्ण आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चुनौती थी, स्वर में आत्मविश्वास। उसने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन फिर वही प्रश्न, तुम किस कुल से हो? राजा नहीं था, इसलिए योद्धा भी नहीं। सभा में अपमान की अग्नि जल रही थी। तभी दुर्योधन उठा। उसने न जाति पूछी न कुल। उसी क्षण कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उस दिन कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन को दान कर दिया। कृतज्ञता ने उसे बांध लिया। कर्ण जानता था कि दुर्योधन का मार्ग अधर्म का है, पर वो ऋण में बंध चुका था। ये उसका धर्म बन गया। कर्ण का घर दान के लिए खुला रहता था। कोई याचक खाली नहीं लौटता। स्वयं इंद्र ब्राह्मण बनकर आए। कर्ण ने हंसते हुए अपना कवच और कुंडल दान कर दिया, जानते हुए भी कि अब मृत्यु निश्चित है। युद्ध से पहले कृष्ण आए। उन्होंने सत्य बताया, तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों में सबसे बड़े। कर्ण का हृदय कांप उठा। मां सामने थी, अधिकार सामने था, सिंहासन सामने था। लेकिन कर्ण ने कहा, मैं सूर्यपुत्र हूं, लेकिन राधेय भी हूं। जिसने मुझे अपनाया, मैं उसी का हूं। युद्ध में मैं अर्जुन से लड़ूंगा। युद्ध भूमि में कर्ण प्रलय था। अर्जुन भी विचलित हुआ। कई बार पराजय के निकट पहुंचा, लेकिन हर बार कोई नियम, कोई श्राप, कोई संयोग कर्ण के विरुद्ध खड़ा हो गया। अंतिम दिन रथ का पहिया भूमि में धंस गया। कर्ण निहत्था था। उसने धर्म की दुहाई दी। कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया। द्रौपदी, अभिमन्यु, अन्याय। बाण चला। सूर्य अस्त हुआ। कर्ण गिरा, लेकिन हारा नहीं। उसका जीवन एक प्रश्न बनकर रह गया। क्या महानता जीत में होती है या सिद्धांत में? कर्ण हार गया, लेकिन झुका नहीं। और शायद इसलिए वो आज भी अमर है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही इतिहास से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।